अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ का सूरह नंबर 18, इसके अंदर फितनों से बचने की तलकीन की गई और 4 किस्म के फितनों को मिसाल के तौर पर बताया गया है कि दीनो ईमान का फितना, यानी आदमी कभी आजमाइश में पड़ जाता है, अपने दीन को बचाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, ईमान को बचाना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि कहफ वाले, उनको अपना दीन और ईमान बचाना कितना मुश्किल था। ऐसे कई लोग हैं जिनके माँ बाप है जो कुफ्र में है और बच्चे कलमा पढ़ चुके हैं, तो ऐसा पर उनके लिए बड़ी आजमाइश हो जाती है। अपने माँ बाप को एक तरफ, अपने कुंबे कबीले को तो वो लोग धुतकार देते हैं, दूर कर देते हैं, तो ये बच्चे जो रिश्तेदारी का गम लेकर अपने जहनों में फिरते हैं। तो यह किस्म की आजमाइश है, लेकिन असहाब कहफ का वाक़या पढ़ने से ढारस और हिम्मत बन जाती है। दूसरे किस्म की इसके अंदर आजमाइश के और फितने की बात की गई, माल और जायदाद का फितना। जैसे वो बाग में दाखिल होने वालों में से दोनों में से एक क्या था, उसने कहा लयरुदितु इला रब्बी लाजिदन्ना खैरम मिन्हा मुनक़लबा, कि अल्लाह के पास भी जाऊंगा तो ऐसे ही मिलेगा। तकब्बुराना अंदाज था, कहीं पर भी उसके अंदर शुक्र का मादा नहीं झलक रहा था। दूसरा तो शुक्र अदा करता है, लेकिन बाद में एक बाग तबाह हो जाता है तो नसीहत करने वाला उसका साथी उसको नसीहत करते कहता है, तुम बलोला इज़ दखलता जन्नत का कुलता माशा अल्लाह, तो माशा अल्लाह ये कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह की तरह एक नेमत के शुक्र अदा करने का एक तरीका है। लेकिन अहले इल्म ने यह भी लिख दिया है कि बारकल्लाह अगर आप नहीं कहेंगे तो गारंटी नहीं है कि आपकी नेमत कहीं नजर बद लगकर तबाह ना हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको माशाअल्लाह के साथ साथ बारकल्लाह भी ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर नजर बद से आप बच सकते हैं। वरना माशाअल्लाह तो एक सीगे शुक्र की तरह ही है, लेकिन बारकल्लाह कहेंगे तो नुकसान से बचाने का भी एक सीगा मुकम्मल होता है। तो एक तरफ जो दीन और ईमान का फितना आजमाइश, दूसरी तरफ आजमाइश कौन सी है, यानी मालो जायदाद की आजमाइश। के आदमी कभी मालो जायदाद में इतना बिजी हो जाता है कि रब्बे कायनात को भूल जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरे किस्म के जो आजमाइश का हमें जिक्र मिलता है सूरह के अंदर, इल्म। बाद वक़्त इल्म में आदमी जो है इतना मगन हो जाता है, तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है, समझता है मेरे से बेहतर कोई इल्म नहीं है, अब कोई इल्म वाला मुझसे ज़्यादा कोई है ही नहीं। तो ऐसी बात नहीं। लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने जब मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि वो खضر अलैहिस्सलाम के पास जाए तो वो चले गए। इतना सीधा सादा होना चाहिए कि अगर कोई मसला नहीं मालूम है तो और एक आलिम से पूछे। वो फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर जानने वाले पर एक जानने वाला है। वो जाकर सलाम करते, फिर खضر अलैहिस्सलाम ताज्जुब करते हैं कि भाई ये सलाम क्या है। यानी मतलब ये है कि इल्म जो है अल्लाह ही के पास कामिल है, बाकी के इंसान जो होते हैं उनको अल्लाह ताला उतना ही इल्म अल्लाह ताला देता है जितना अल्लाह चाहते हैं। इसका मतलब अल्लाह के कामिल जो इल्म है, इहाता जो है, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही, इल्म का जो है इहाता है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। लेकिन ये जो अंबिया इकराम थे कितने तवाज़ो वाली शख्सियात थे, मुतवाज़े थे, कि जब उनसे कहा गया कि जाओ जाकर वहाँ पर एक ख़ास हमने इल्म दिया है हासिल करो, तो एक नबी दूसरे नबी की तरफ जा रहे हैं और उलमा कराम ने डिक्लेयर किया है कि खضر अलैहिस्सलाम भी नबी है और मूसा अलैहिस्सलाम भी नबी हैं। तो इससे पता ही चलता है कि दोनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इल्म उनके लिए आजमाइश नहीं बना। लेकिन जो लोग जो है तकब्बुर करते हैं, अहले इल्म से मद्दे मुकाबिल होने के लिए इल्म हासिल करते हैं, या सुफहा में और बेवकूफ़ों में अपना ढोस और जागीरदारी और इख्तदार मनवाने के लिए जो लोग इल्म हासिल करते हैं, ये इल्म जो जहन्नम की तरफ ले जाता है। इल्म हासिल करना चाहिए खालिस अल्लाह को खुश करने के लिए और लोगों को फ़ायदा पहुँचे। इल्म नफ़ा बख्श इल्म हासिल करते लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है, अपने आप को फ़ायदा पहुँचाना है। और इसी तरीके से इख्तदार की भी आजमाइश होती है। जैसा कि ज़ुल्क़रनैन को जब अल्लाह ने इख्तदार दिया तो बड़े नेक इंसान थे, उन्होंने कभी भी जो है दामन ताबेदारी को उन्होंने नहीं छोड़ा और वो हमेशा ताबेदार रहे। तो बिल्कुल इसमें नसीहत हमारे लिए कि आदमी जो आजमाइश में मुब्तला ना हो इन सारे चीज़ों में। तो सूरह कहफ के अंदर ख़ास तौर से ईसाई हज़रात के जो एतराज़ात थे उस ज़माने में उनके जवाबात दिए गए हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आप सबको सूरह ताहा में बताए गए हिदायत तालीमात से इस्तेफादा करते हैं अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर करने के अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन। الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات
ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان فالحكمة تكسو